नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है सीरियसली कुल्फ़ी सी जम रही है। एंड मैं इसीलिए शॉल वॉल ओढ़ के रहता हूँ। मेरे को इस चीज़ में ज़रा भी परहेज़ नहीं होता कि कोई सोचेगा अरे कैसे लग रहे हो, क्या है क्या नहीं। भैया ठंड से बचना है। और हर साल लिटरली मैं बीमार होता हूँ ठंड में। तो मैंने सोचा इस साल थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पूरा सब कुछ स्वेटर-वेटर कहीं कुछ पहन के एंड आई रियली फ़ील कि अपने आप को कवर रखना है। तो इसी से आज जुड़ा हुआ उपाय आपको बताता हूँ कि जो ये उपाय है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये उपाय किस तरीके से काम करता है, इस विषय में हम बात करेंगे। ये उपाय है कंबल दान का और शॉल के दान का। अक्सर आपने सुना होगा कि केतु का उपाय बताया जाता है कि कंबल का दान करें। दरअसल ये उपाय 3 ग्रहों के होते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से सर्दी में कंबल का दान करते हैं, किसी की ठंड को रोकते हैं, बचाते हैं किसी को ठंड से, साथ में आप या शॉल का दान करते हैं, तो इससे आपके 3 ग्रह न्यूट्रलाइज़ होते हैं, आपको बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। पहला ग्रह है केतु, जो अपने आप में प्रमुख है। दूसरा ग्रह है आपका शनि और तीसरा ग्रह है आपका मंगल। ये 3 ग्रह आपके ऑटोमैटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ठंड ऐसी चीज़ है जो कि प्राकृतिक है, जो कहीं न कहीं इंसान को सताती है, परेशान करती है और इंसान के लिए जीवित रहना ठंड में नामुमकिन है अगर वो अपने आप को ढक के ना रखे। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं इस दुनिया में जिनके पास घर नहीं है, बाहर सड़कों पे पड़े हैं, झुग्गी-झोपड़ी में पड़े हैं, पॉलीथिन वगैरह लगा के अपना उन्होंने मकान बनाया है और भगवान ही जाने वो कैसे सर्वाइव करते हैं। और ऐसे में अगर आप उनकी मदद करते हो, तो ये सबसे प्रमुख तौर पे केतु को एक्टिवेट करेगा, जो एक बहुत बड़ा महादान है। केतु क्या कहते हैं? केतु क्या कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ से डिप्राइव रखा गया है, तो कहीं न कहीं पास्ट लाइफ़ में या तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिल गई है या एज़ अ पनिशमेंट आपको डिप्राइव रखा गया है कि आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ सको। अब कोई भी गरीब आदमी है, वो बेसिक सर्दी में एक कपड़े भी नहीं पहन पाता, ढंग से अपने आप को ढक नहीं पाता, तो केतु ने उसको डिप्राइव रखा है। तो ऐसे में अगर आप मदद करते हो, उसको शॉल देते हो, कंबल देते हो या कोई भी पहनने-ओढ़ने की चीज़ देते हो जिससे उसकी सर्दी कट जाए, तो ऑटोमैटिकली केतु आपकी कुंडली में भी बेनिफिशियल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा, शनि ग्रह से कैसे ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि शनि आप जो भी कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, जो भी परिश्रमी हैं, मेहनत करने वाले हैं या कोई भी इंसान अगर बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स में है, गरीबी में है, तो शनि के आधिपत्य में ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। तो आप उसको अगर दे रहे हैं कंबल या शॉल या कुछ भी ओढ़ने-पहनने का, तो ऑटोमेटिकली शनि प्रसन्न होते हैं, वो बेनिफिट देना शुरू कर देते हैं। इस बात से खुश होते हैं कि आप मेहनत करने वालों की या कोई भी गरीब इंसान जो दुखी है, परेशान है, उसके लिए सहायक हो रहे हैं। तीसरा ग्रह मंगल है। मंगल परिश्रम का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है। वो ये चीज़ देखता है कि आप पराक्रम सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हो या दूसरों के लिए भी कर रहे हो। अक्सर अपने लिए तो हर कोई करता है, हम अपने लिए करते हैं मेहनत, पर दूसरों के लिए कौन करता है? कौन स्पेशली जाके कंबल खरीदेगा, फिर बाँट के आएगा, शॉल खरीदेगा, बाँट के आएगा, अपनी मेहनत की कमाई लगाएगा और किसी के लिए दान करेगा। फिर जगह ढूँढेगा जहाँ लोग सो रहे हैं, फुटपाथ पे, झुग्गी में, वहाँ जा के कंबल दे के आएगा, शॉल उड़ाएगा उन्हें। कौन इतनी मेहनत करता है भर सर्दी में? तो मंगल यही देखना चाहते हैं कि पराक्रम आपका आपके खुद के लिए है या दूसरों के लिए भी है। अगर दूसरों के लिए भी है तो मंगल ऑटोमेटिकली एक नेक मंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि राहु की बदमाशियों को रोकता है, राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट को कंट्रोल में लाता है। तो यहाँ पे 3 ग्रह न्यूट्रलाइज़ हो रहे हैं, हमारे शनि हो गया, हमारा राहु भी हो गया, एक चौथा ग्रह आप कह लीजिए, और प्रमुखता तौर पे केतु, मंगल और शनि। मंगल के नेक हो जाने से राहु भी कंट्रोल में आने लगते हैं। तो 3 के भी 4 ग्रह हमारे यहाँ पे इस एक उपाय से ही आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो शॉल हालाँकि बहुत कॉस्टली पड़ती है। अगर आपकी जेब गरम है, आप कर सकते हो अफ़ोर्ड, तो शॉल खरीद के गरीबों में दान करें, नहीं कर सकते तो कंबल खरीदें और गरीबों में दान करें। अब इसमें अगेन बात आ जाती है कि कंबल कौन से रंग का हो। अगर आप काला-सफ़ेद कंबल ही चुनते हो तो वो कंप्लीटली केतु का आधिपत्य आता है, क्योंकि केतु काले-सफ़ेद 2 रंगे जानवर के रूप में डिनोट होते हैं। अगर आप इसमें काले रंग का कंबल लेते हो तो ये शनि का प्रतीक होता है, लाल रंग का लेते हो तो मंगल का प्रतीक होता है। अगर आप मिक्स कलर लेते हो तो ये सिंपली एक उपाय बन जाता है जो आपको बेनिफिट देता है। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी नीयत नहीं होती किसी का भला करने की, सिर्फ़ ग्रह देख के वो उपाय करते हैं। मैं एक इंसान को जानता था, वो क्या करते थे,
रजाइयों को दान करते थे, पर स्पेसिफिकली कहते थे अपने बंदे से, वर्कर से, कि तू जो रजाई खरीद के लाएगा वो एक तरफ काली होनी चाहिए, एक तरफ लाल। तो उन्होंने सोचा कि लाल और काले का वो दान कर देंगे, यानी कि शनि और मंगल का दान कर देंगे तो उन्हें बेनिफिट हो जाएगा। हुआ क्या, उनका धंधा ही फेल हो गया जो मंगल शनि से ही जुड़ा हुआ था। तो यहाँ ओवर चतुराई उनकी उन्हीं पे भारी पड़ी। तो मेन चीज़ है, आप नीयत देखिए अपनी कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशन है किसी की मदद करने की, तो केतु क्या कहता है, निस्वार्थ भाव, बिना किसी मतलब के, अनइंटेंशनल, आप किसी का भला कर रहे हैं तो मैं मोक्ष दूंगा। तो अगर आप एक अच्छी नीयत से दान करेंगे तो आप कंबल का कोई भी रंग हो, शॉल का कोई भी रंग हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आप एक कैलकुलेटिव वे में करेंगे कि नहीं, मुझे तो ये पर्टिकुलर ग्रह को करना है तो मैं इस रंग का करूँ, तो कई दफ़ा ग्रह भी उल्टा असर देने लगते हैं और उल्टी मात दे देते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। उन्होंने मंगल और शनि का दान कर दिया, जो जबकि उनका काम मंगल और शनि से ही रिलेटेड था। तो उन्होंने लाल रंग और काला रंग कंबल में करवाया और उसका दान किया, रजाई में करवाया और उसका दान किया, और उनका पूरा धंधा खत्म हो गया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अपनी नीयत साफ रखिए। अगर आप नीयत अच्छी है और मदद किसी की करना चाहते हैं, तो ही केतु आपको बेनिफिशियल जो है, आपको बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके कर रहे हो, मैं ये वाला ये कर रहा हूँ, इससे ये होगा वो होगा, तो कई दफ़ा चीज़ें आपके विपरीत भी हो सकती हैं। तो आप दान कीजिए कंबल का, कोई भी रंग का कंबल चूज़ करके दान कीजिए। हाँ, आप काला सफ़ेद ही अगर चूज़ करते हैं तो वो कंप्लीटली केतु के आधे पत्ते में आता है। तो आप ये देखिए कि आपका केतु कैसा है कुंडली में। हमेशा ध्यान रखिए आपके ग्रह, जो भी ग्रह आपका नीच का है, जो भी आपको बुरा फल दे रहा है, उसका दान आपको फ़ायदा देगा। ग्रह मजबूत है, पावरफुल है और आप उसका दान दे रहे हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव साबित होगा। अगेन, ग्रहों की प्लेसमेंट, ग्रह कहाँ पे बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, किस तरीके से आपके लिए फलित है नहीं है, वो बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। एक जनरलाइज्ड वे में अगर आप कंबल का दान करते हैं, रजाई का दान करते हैं, शॉल का दान करते हैं, बिना देखे रंग, बिना देखे कोई भी और चीज़, बिना जात पात देखे, बिना त्यौहार देखे, बिना वार देखे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके लिए एक सत्कर्म में जुड़ेगी। उसमें फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा किसी भी ग्रह का, ना ही कभी कुछ नुकसान होगा, क्योंकि आपने जनरली कंबल खरीदे। हमेशा कोशिश कीजिए मिक्स कलर के कंबल खरीदिए। उसमें आपने किसी एक ग्रह को टारगेट नहीं किया, आपने सिर्फ एक अपना जो है माइंडसेट रखा कि सर्दी है, हमें लोगों को सर्दी से बचाना है, इसलिए हम उन्हें कंबल दान कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें रजाई दे रहे हैं, इसलिए हम उन्हें शॉल दे रहे हैं। सिर्फ आपका ये गोल है। आपको लेना देना नहीं कौन सा ग्रह एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। तब तो वो पूर्णतः एक सत्कर्म बन जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको सभी ग्रहों की कृपा मिलने लगेगी। पर अगर आप बहुत सोच के करते हो, नहीं इस वाला रंग डलवाऊँगा तो ये ग्रह हो जाएगा, वो करवाऊँगा, तो आप किसी की हेल्प नहीं करना चाह रहे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाह रहे हो, तो इस तरीके से चीज़ें वर्क नहीं करती। तो थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए इन बातों का, और कंबल दान करें तो मिक्स कलर का दान करें, आप खुद देखेंगे कि बेनिफिट होगा। ये सर्दी अभी फरवरी तक रहेगी, काफ़ी हद तक रहेगी, तो कोशिश कीजिए कल ही कुछ कंबल खरीद के गरीबों में दान कर दीजिए। यहाँ घर के सर्वेंट्स की मैं बात नहीं कर रहा, उनको दान कीजिए जिनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है और जिनसे आपका कोई सरोकार नहीं पड़ता। तो इस चीज़ को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत आपके लिए बेनिफिशियल ये साल साबित होने वाला है। ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है और ये उपाय ऐसा है जो कोई भी कर सकता है, किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, किसी भी ग्रह का, किसी भी कोई भी आपका लॉर्ड हो आपका लगन में, ये मैटर नहीं करता। आप किसी भी धर्म के हैं, आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये हमेशा आपके लिए लाभकारी साबित होगा। हर साल इस उपाय को कीजिए सर्दियों में और आप खुद देखिए कि आपका पूरा साल कितना बेहतरीन ढंग से बीतता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो रेगुलर धुनी से शुरुआत कीजिए, वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए अपने बचाव के लिए। और अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है तो हमारे नारियल मंगवाना मत भूलिए, उनसे उतारा करके नारियल से जलाइए नारियल को हवन कुंड में, बड़े से बड़ा ब्लैक मैजिक कट जाएगा। हमारे जो नारियल होते हैं ये पावरफुल होते हैं, मंत्रों से बंधे हुए होते हैं, इनमें शक्तियाँ होती हैं जो कमाल दिखाती हैं। आप बाकी डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 813033
1007। आप कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं और आपको पूरी पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ मैं दूँगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ लाइक भी किया कीजिए। जब वीडियो पसंद आती है तो लाइक क्यों नहीं करते? लाइक कीजिए ताकि उससे मोटिवेशन मिलता है, ताकि और भी आपके लिए मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन और ज्ञान ला सकूँ, आपको गाइड कर सकूँ पैरानॉर्मल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।